हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर इस टॉपिक से सवाल ज़रूर आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश फॉर बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। आपका यूट्यूब चैनल नर्सिंग मास्टरी हिंदी पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म इज ए कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेस थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज एंड ईटियोलॉजी। किस किस रीज़न की वजह से आपके हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। फर्स्ट, ग्रेव्स डिजीज़, मोस्ट कॉमन ग्रेव्स डिजीज़ होती है। सेकंड, टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर नोड्यूल होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, नोड्यूल होते हैं। तो जो नोड्यूल होते हैं वो बहुत सारे नोड्यूल मिलकर गोइटर फॉर्मेशन करते हैं। तो टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर की वजह से हो सकता है। थायराइड एडिनोमा की वजह से हो सकता है। एक्सेस आयोडीन इंटेक की वजह से, आप आयोडीन बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है। थायराइडाइटिस की वजह से हो सकता है, आपके थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाए। ओवरडोज ऑफ थायराइड हार्मोन मेडिकेशंस, आप थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 की ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपके हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर वेट लॉस होगा डिस्पाइट इंक्रीज एपेटाइट, आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो भूख भी ज़्यादा लगेगी, तो वेट लॉस होगा ही होगा क्योंकि आप उतना खा नहीं पाओगे। हीट इंटॉलरेंस, एक्सेसिव स्वीटिंग्स, पसीना आपका आएगा। नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, पाल्पिटेशन होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी आपके, ट्रेमर्स, शेकी हैंड्स, आपके हाथ शिवर करेंगे, फटीग एंड मसल वीकनेस होगी, गोइटर होगा, इनलार्जमेंट थायराइड ग्लैंड्स। गोइटर किसे बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड को इनलार्जमेंट मतलब थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है। एक्सोथैलेमिक गाइटर हो सकता है, आपकी आइज बल्ज हो सकती है। और इंक्रीज्ड बोवल मूवमेंट्स, आपकी जो अमीबोइडल मूवमेंट है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर जो अमीबोइडल मूवमेंट होती है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी बोलते हैं और इसे बोवल मूवमेंट भी बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस की। किस तरह से आप पता लगा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं आप जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म बीमारी है। सीरम T3 एंड T4 लेवल को चेक कराओ, जो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को चेक कराओ, ये आपका कम डिक्रीज्ड मिलेगा। थायराइड के स्कैन करवा सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं फॉर थायराइड ग्लैंड के लिए, ईसीजी करवा सकते हैं फॉर ट्रेकीकार्डिया। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है, मतलब ट्रेकीकार्डिया होगा, ईसीजी के अंदर ये पता लग जाएगा। तो हार्ट बीट रेट बढ़ी हुई मिलती है, अपन ने देखा था इसका सिम्टम्स एक होता है हार्ट बीट रेट इंक्रीज होना, तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि अपने हाइपरथायरॉयडिज्म से। मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट 3 टाइप का मैनेजमेंट होता है। आप मेडिकल मैनेजमेंट, ये डॉक्टर करेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो ये नर्सिंग स्टाफ का काम होता है। एक डाइटरी मैनेजमेंट, नर्सिंग स्टाफ ही एजुकेट करता है कि आपको किस किस तरह की डाइट लेनी है। अगर सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो पेशेंट एडमिट भी होगा तो एडमिट हुए पेशेंट को आप किस तरह से डाइट दोगे और हाइपरथायरॉयडिज्म को मैनेज करोगे। पहला देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आप दोगे एंटी थायरॉयड ड्रग्स। ये कौन कौन सी होती है, मेथिमाजोल्स और प्रोपाथायरोसिल, थायोयूरेसिल। बीटा ब्लॉकर्स दोगे। बीटा ब्लॉकर्स क्यों दोगे, हाइपरटेंशन, आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है तो उसको कम करने के लिए, लाइक प्रोपेनोलोल फॉर सिम्टम्स कंट्रोल। एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे और थायरॉयडेक्टोमी कर देंगे। अगर ज़्यादा ही सीवियर केस है, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं रुक रही, तो आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दो, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। मॉनिटर वाइटल साइंस, सॉरी, आप वाइटल साइंस को मॉनिटर करो, स्पेशली हार्ट रेट को। प्रोवाइड काम क्विट एनवायरनमेंट्स, मॉनिटर वेट रेगुलरली, एसेस फॉर साइंस सॉरी एसेस फॉर द साइंस ऑफ थायराइड क्राइसिस इमरजेंसी के अंदर। ये क्या हो रहा है, आई केयर ऑफ द एक्सोथैलेमस, आपके एक्सोथैलेमस हो गया, बल्जिंग ऑफ द आइज हो गई, तो आपके आई केयर देना है जिसमें लुब्रिकेशन दे सकते हो आप, आई प्रोटेक्शन दे सकते हो। एजुकेट द पेशेंट अबाउट मेडिकेशंस, यस, एंड एनकरेज द एडिक्वेट रेस्ट, और उसको प्रॉपर रेस्ट देनी है। डाइटरी मैनेजमेंट में आप हाई कैलोरी डाइट लो, हाई प्रोटीन डाइट लो, अवॉइड करो कैफ़ीन को, लाइक जिसमें स्पेशली टी और कॉफ़ी को अवॉइड करो। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक्स, प्रॉपर मात्रा में फ्लूइड लो, आप अच्छे से पानी पियो। अवॉइड आयोडीन रिच फूड्स, आयोडीन रिच फूड अवॉइड करो। अगर सर एडवाइस किया गया है डॉक्टर ने, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लो।
ठीक है, मतलब छोटी छोटी मील लो और फ्रिक्वेंटली मील लो, बार बार मील लो, ठीक है, ताकि आपका वेट लॉस ना हो। समझ में आया वीडियो? अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो किसको, नर्सिंग मास्टरी हिंदी यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।